गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल भार्गव श्री राम क्लासेस बीकानेर में आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम हिंदी विषय में नए टॉपिक शुरू कर चुके हैं जिसमें हम विकारी पद पढ़ रहे हैं और विकारी पदों में संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके और आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, विशेषण। विशेषण से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उनके प्रश्न बनाकर उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालें विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इन पर विचार कर लेते हैं। विशेषण बच्चों कहते हैं जो किसी की विशेषता बताता हो, अर्थात वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, विशेषण। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वह शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताता हो, विशेषण कहलाता है। विशेष्य से तात्पर्य यहाँ पर बच्चों संज्ञा और सर्वनाम से ही है, अर्थात ये कहें जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं जो विशेष्य की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। तो लिखें परिभाषा, विशेषण की परिभाषा नोट करें। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, कोष्ठक में लिखें विशेष्य, की विशेषता बताता हो। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो या व्यक्त करे वह विशेषण कहलाता है। फिर बच्चों बात आती है विशेषण की भेदों की, कि विशेषण के भेद कितने होते हैं या इसके प्रकार कितने होते हैं। तो भेदों की बात करते हैं तो बच्चों अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग भेद मिलेंगे। मुख्यतः आपको इसके 4 भेद बताने होते हैं। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए विशेषण के भेद कितने होते हैं तो इसको आपके जवाब देने हैं 4। लेकिन जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो इसके 5 भेद मानता है, लेकिन कई जगह प्रश्न एक अलग से और निकल के आता है, परीक्षा में अलग से भी प्रश्न बनता है, तो वो 6ठे भेद के रूप में भी हम पढ़ेंगे। तो देखें इसके भेद 4 कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद आता है बच्चों संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा भेद होता है बच्चों संकेतवाचक, जिसका दूसरा नाम आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर से दोहरा देते हैं, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। मुख्यतः ये 4 भेद होते हैं बच्चों। फिर भी आपको 2 भेद, अन्य भेद जो हैं वो आपको अलग से और करवाऊंगा, तो वो अलग से नाम और लिख लें। अन्य भेद कौन कौन से हैं, एक तो है व्यक्तिवाचक, आपने पहले संज्ञा पढ़ी है, यहाँ पर पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। और दूसरा अन्य भेदों में आता है, दूसरा भेद है अन्य में भिन्नतावाचक या फिर कहें विभागवाचक विशेषण। अब एक बात और स्पष्ट कर दूं बच्चों,
अगर व्यक्तिवाचक विशेषण की बात आए, अलग से हम इसको पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी अगर इसकी बात कहें तो ये व्यक्तिवाचक गुणवाचक विशेषण का ही एक भेद है। तो इसके आगे आप कोष्ठक में लिख सकते हैं, गुणवाचक विशेषण के आगे व्यक्तिवाचक विशेषण। बताऊंगा प्रश्न किस प्रकार से आएगा और हमें किस प्रकार से इसको व्यक्तिवाचक मानना है और किस प्रकार से गुणवाचक मानना है, ठीक है। और भिन्नता विभागवाचक है, वो संख्यावाचक का एक भेद है। तो यहां पर लिखें भिन्नता या विभागवाचक विशेषण, ठीक है बच्चों। यहां चर्चा करेंगे, ये दो अलग से मैंने बताए, क्योंकि अगर विकल्प में अगर आता है, जैसे कोई प्रश्न है और उसके उत्तर जानने के लिए व्यक्तिवाचक और गुणवाचक दोनों दिए हुए हैं, तो हमें व्यक्तिवाचक को प्राथमिकता देनी है। और यदि वही प्रश्न आ जाए वहां पर विकल्प में व्यक्तिवाचक नहीं है तो हमें गुणवाचक चुनना है। ये मैं आपको व्यक्त करूंगा जब ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, या फिर हम कहेंगे वह शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताए। तो विशेष्य का तात्पर्य बच्चों क्या है? विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम के लिए ही प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? संज्ञा या सर्वनाम के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो बच्चों देखें, इसमें हम ये कहें भेदों की बात करें तो भेद भी यहाँ पर 4 होते हैं। मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण जो होता है उसका दूसरा नाम एक और आता है बच्चों, वो आता है नाम सार्वनामिक विशेषण। मैंने ये बताया इन 4 मुख्य विशेषणों के बाद में भेद जो है 2 अन्य भेद और आते हैं, जो परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है: व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। लेकिन मैंने आपको इसको ये बताया कि विकल्प में यदि व्यक्तिवाचक नहीं है तो वहां पर वो विकल्प गुणवाचक का है, विकल्प में यदि भिन्नतावाचक नहीं है तो वो विकल्प संख्यावाचक का है। अर्थात व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक का ही रूप है और भिन्नता या विभागवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण का ही रूप है। इसको हम स्पष्ट करेंगे प्रश्न बनाकर, ठीक है। आप ये भेद लिख लें, अन्य भेद 2 अलग से लिख लें, बाकी ये 4 मुख्यतः। अगर आपसे प्रश्न आता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो आपको जवाब 4 ही देना है। अगर प्रश्न आता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, वहां पर जवाब आपका क्या होगा बच्चों? 4। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे। सबसे पहले लिखें गुणवाचक विशेषण। लिखें गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का तात्पर्य क्या है बच्चों? वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा लेकिन गुण के आधार पर। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए लेकिन गुण के आधार पर। गुण, धर्म, रीति, दशा आदि कोई भी हो सकती है तो वो गुण के रूप में आता है। गुण, धर्म, दशा, रीति आदि के आधार पर व्यक्त करे वो विशेषण गुणवाचक विशेषण होता है। तो इसकी परिभाषा आप लिख लें गुणवाचक विशेषण की। लिखें वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को गुण, धर्म, रीति आदि के आधार पर व्यक्त करे वह क्या कहलाता है बच्चों? गुणवाचक विशेषण कहलाता है।
जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं और गुण का तात्पर्य बच्चों यहां पर अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, यानी गुण और अवगुण, मेरिट डिमेरिट दोनों इसमें शामिल होते हैं। यहां गुण का मतलब केवल विशेषता ही नहीं होती, बुराइयां भी शामिल होती है। अच्छाइयां ही बुरी शामिल नहीं होती, उसकी बुराइयां कमियां भी शामिल होती हैं। ठीक है ना। तो दोनों ही रूप में आएंगे। कभी हम ये कहें वह होशियार लड़का है, वह बहादुर लड़का है, तो यहां पर होशियार और बहादुर क्या हो गया, उसकी विशेषता। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं वह कायर लड़का है, कायर पुरुष है, कायर लड़का है, तो बच्चों यहां पर कायर है, वो उसकी कमी का बोध करवा रहा है, उसकी नकारात्मकता का बोध करवा रहा है। तो नकारात्मकता या कमी जो है वो भी यहां पर विशेषण के रूप में जब हम पढ़ते हैं तो वो गुण के रूप में, यानी अवगुण जो है वो भी गुण के रूप में ही व्यक्त हो रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। गुण का मतलब यहां पर विशेषता के रूप में, वो चाहे अवगुण हो, गुण हो, कमी हो या अच्छाई हो, बुराई हो, मेरिट डिमेरिट जिसकी हम बात करते हैं, वो किसी भी रूप में आए वो विशेषण ही माना जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूं श्याम बहादुर लड़का है, श्याम बहादुर लड़का है। दूसरा वाक्य देखें, विजय कायर पुरुष है। तीसरा वाक्य है, अनीता एक सुंदर युवती है। अनीता एक सुंदर युवती है। चौथा वाक्य है, अंकिता एक कुरूप युवती है। अंकिता एक कुरूप युवती है, ऐसे ही लिखें। बहादुर लड़का, कायर पुरुष, सुंदर युवती और कुरूप युवती, ऐसे लिखें। विनय एक अच्छा इंसान है, या फिर ऐसे लिखें, सुनील एक बुरा इंसान है। ठीक है। जैसे क्या आपने सफेद हाथी देखा है? वहां एक काला सांप या नाग बैठा है। वहां एक काला नाग या सांप बैठा है। इसी प्रकार से लेकिन सुमित मोटा आदमी है। वह पतला आदमी है। देखो बच्चों, जैसे ये 10 वाक्य बनाए हैं, इनमें हम कहें विशेषण शब्द कौन से हैं, तो बच्चों देखें
पहले तो हमें ये देखना है कि एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, विशेषण शब्द भी हो सकते हैं। हमें छंटनी करनी है जो विशेषता किसकी बता रहा है। तो हम ये कहें जैसे शाम भी एक संज्ञा है, लड़का भी एक संज्ञा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं शाम बहादुर है या वह बहादुर लड़का है। ठीक है, यहां पर विशेषता जो आ रही है शाम लड़के के लिए तो प्रयुक्त हुआ है, तो लड़का शब्द जो है वो तो क्या है, संज्ञा शब्द है। लड़का शब्द क्या है बच्चों, संज्ञा शब्द है। ये तो ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या है, बहादुर। बहादुर अच्छे रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है ना, सकारात्मकता नजर आ रही है। दूसरा वाक्य है तो यानी ये इसकी विशेषता मतलब तुरंत ये साथ साथ में मिलते हैं बच्चों। प्राय विशेषण और संज्ञा शब्द जो होता है प्राय साथ में ही मिलते हैं। विशेषण और संज्ञा शब्द प्राय साथ में मिलेंगे। पहला वाक्य श्याम बहादुर लड़का है, तो यहां पर लड़का शब्द तो क्या है, संज्ञा, और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, बहादुर। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो इसकी विशेषता लड़का की किसने बताई, बहादुर ने। दूसरा वाक्य है विजय कायर पुरुष है। यहां पर देखो बच्चों ये पुरुष शब्द जो है ये क्या है, संज्ञा शब्द है। क्या है बच्चों, संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा की विशेषता किस में नजर आ रही है, कायर में। लेकिन कायर नकारात्मकता है, फिर भी इसको हम विशेषण के रूप में व्यक्त करेंगे। है तो ये नकारात्मकता, लेकिन ये विशेषण के रूप में व्यक्त हो रहा है। तीसरा है अनीता एक सुंदर युवती है। देखो ये युवती शब्द जो है क्या है बच्चों, संज्ञा शब्द है। और सुंदर शब्द जो है वो क्या है, विशेषण। और ये भी इसकी सकारात्मकता का बोध करवा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही यहां पर संज्ञा है। श्याम शब्द भी संज्ञा है, विजय भी संज्ञा है, अनीता भी संज्ञा है। ठीक है ना। तो देखें आगे, अंकिता एक कुरूप युवती है। चौथा वाक्य, यहां पर बात करें युवती शब्द क्या है, संज्ञा। युवती शब्द क्या है, संज्ञा। अब देखो युवती वैसे तो अपने आप में क्या पूरी जाति का बोध रहा है, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन वाक्य में क्या है, किसी एक के लिए बात की जा रही, अंकिता की। ये युवती कौन है, अंकिता। तो ये क्या हो जाएगी, यहां पर युवती एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कुरूप यहां पर इसकी विशेषता है, लेकिन नकारात्मकता के रूप में है बच्चों, है विशेषता। तो इसे क्या कहेंगे, कुरूप शब्द भी यहां पर, कुरूप शब्द भी यहां पर क्या है, विशेषण के रूप में। पांचवा वाक्य देखते हैं, विनय एक अच्छा इंसान है। और इंसान संज्ञा है, इंसान क्या है, संज्ञा शब्द है। अरे इंसान क्या शब्द है, संज्ञा शब्द। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, अच्छा शब्द, जो क्या है, एक विशेषण है। और ये विशेषण सकारात्मकता का बोध करवा रहा है। विशेषण के लिए मैंने आपको कहा था सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। छठे वाक्य की ओर चलें, सुनील एक बुरा इंसान है। सुनील एक बुरा इंसान है। और इंसान शब्द यहां पर क्या है, संज्ञा। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बुरा शब्द बता रहा है, लेकिन ये क्या है, विशेषण। और ये विशेषण किस प्रकार का है, नकारात्मकता का बोध करवाने वाला है, लेकिन है हमारे लिए विशेषण के रूप में। ये 6 वाक्य। 7वें वाक्य में देखें, क्या आपने सफेद हाथी देखा है। संज्ञा शब्द क्या है इसमें, हाथी। क्या है बच्चों, हाथी। हाथी क्या है, सफेद है। ये नहीं, संज्ञा शब्द की बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में ना हाथी क्या है, सफेद है, ये नहीं बताना है। मैंने तो ये पूछा हाथी शब्द क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है, सफेद। तो ये क्या है, विशेषण। और ये सकारात्मकता का बोध कराने वाला विशेषण रंग के आधार पर। ठीक है। अब बच्चों मैं ये कहूं, इस पूरे वाक्य का परिचय देख के बताएं, क्या आपने सफेद हाथी देखा है। देखा तो क्रिया है जो आपको पढ़ाया नहीं गया अभी तक। क्या यहां पर क्या है बताएं, प्रश्नवाचक है। और आपसे पूछा जाए क्या है, विकारी पदों में बताओ, तो पीछे हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहां पर आप इसको सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। और आपने
आप और मैं दोनों बातें कर रहे हैं, ये मध्यम पुरुषवाचक है क्योंकि प्रत्यक्ष बात हो रही है। क्या आपने सफेद हाथी देखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो प्रत्यक्ष बातें हो रही है। क्या आपने सफेद हाथी देखा है? तो ये आपके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सफेद विशेषण है, हाथी संज्ञा है। इस प्रकार से पूरे वाक्य का परिचय आप दे सकते हैं। चलिए 8वें वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। वहां एक काला नाग बैठा है। वहां एक काला नाग बैठा है। तो पहले तो ये सोचें इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? नाग, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? ये संज्ञा है। और काला यहां पर क्या है? कह दो नाग। क्यों? काला क्या है? नाग। नाग नहीं बताना है, शब्द की विशेषता बतानी है। शब्द क्या है उसका परिचय बताना। काला विशेषण है। काला क्या है? विशेषण। अरे गुरुजी हमने अभी तो ये पढ़ रखा था, सफेद तो क्या है? हाथी, और काला क्या है? नाग। ये शब्द की बात कर रहे हैं बच्चों, हमें शब्द बताना है। काला शब्द विशेषण है। ठीक है, वहां एक काला नाग बैठा है। बैठा है क्रिया है, वहां ये स्थानवाचक के रूप में आएगा। ये अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है। एक विशेषण के रूप में जो भी हम पढ़ेंगे आगे संख्यावाचक में आएगा। तो यहां पर इतना ही परिचय देंगे। सुमित मोटा आदमी है। बच्चों आगे वाक्य क्या लिखा है? सुमित मोटा आदमी है। तो आदमी क्या है? मोटा। ये जवाब नहीं है। आदमी क्या है? संज्ञा। ये बताना है। आदमी क्या है बच्चों? संज्ञा है। तो मोटा क्या है? आदमी। मोटा क्या है? विशेषण। ठीक है ना? गुण है। जिस प्रकार से सफेद सकारात्मक विशेषण के रूप में है, काला नकारात्मक विशेषण के रूप में है, तो विशेषण ना। वैसे ही सुमित मोटा आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या होगी बच्चों? मोटा। सुमित मोटा आदमी है। आदमी की विशेषता क्या है? मोटा। वह पतला आदमी है। 10वां वाक्य है बच्चों। यहां भी आदमी की बात करें तो वो संज्ञा शब्द है, और पतला यहां पर विशेषण शब्द है। ये क्या है? गुण के रूप में है। हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे उसने मीठा आम खाया। उसने मीठा आम खाया। तो बताओ यहां पर आम क्या है? मीठा है ना। मैंने ये थोड़ी पूछा आम कैसा है, तब आपका जवाब होता यही तो हिंदी में मात खा जाते हो। आम कैसा है तब तो होता मीठा। आम क्या है तो आपका जवाब होता संज्ञा है। ठीक है, आम कैसा है? पीला है, मीठा है, हरा है, खट्टा है। तो यहां पर आम शब्द क्या है? आम एक संज्ञा शब्द है, और मीठा एक विशेषण शब्द है। ठीक, तो बताओ बच्चों उसने क्या है? यहां पर उसने का परिचय देना हो तो क्या है? उसने, मैं आपसे कह रहा हूं उसने मीठा आम खाया। मैं आपसे कह रहा हूं उसने मीठा आम खाया। मैं कह रहा हूं मतलब मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुमसे कह रहा हूं मतलब तुम क्या हो यहां? मध्यम पुरुषवाचक। उसने मीठा आम खाया, हम तीसरे की बात कर रहे हैं जी। तो क्या हो जाएगा? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे ही अभ्यास होगा। चलें एक वाक्य और देता हूं। उसने खट्टा नींबू खाया। अब खाया शब्द तो क्रिया है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पर परिचय देना हो तो बताओ बच्चों इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द कौन सा है? नींबू। ये क्या है? संज्ञा शब्द। और खट्टा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, और उसने आपको बताया था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आज हमने अभी पढ़ा गुणवाचक विशेषण। विशेषण की परिभाषा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। वह शब्द जो
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। या फिर ऐसे कहें वह शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। विशेष्य के लिए आपको मैंने बताया बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। फिर हमने इसके भेदों की बात कही। विशेषण के भेद मुख्यतः 4 होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक का अन्य नाम है सार्वनामिक विशेषण। इनके अलावा फिर बच्चों मैंने बताया 2 अन्य भेद भी हमने लिखे जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भेद हमने लिखे व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नता या विभागवाचक विशेषण। उसके बाद में हमने गुणवाचक विशेषण शुरू किया। इसकी परिभाषा के रूप में बताया वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को गुण, धर्म, रीति आदि के आधार पर व्यक्त करे। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को गुण, धर्म, रीति आदि के आधार पर व्यक्त करे वो क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। फिर हमने इनके वाक्य बनाए। श्याम बहादुर लड़का है, तो लड़का संज्ञा शब्द और उसकी विशेषता क्या है? बहादुर। विजय कायर पुरुष है, कायर विशेषण है, पुरुष संज्ञा है। मैंने आपको ये बताया यहां पर विशेषण जो है वो सकारात्मक भी हो सकता है बच्चों और नकारात्मक भी हो सकता है। गुण अवगुण दोनों आ सकते हैं, मेरिट डिमेरिट दोनों आ सकते हैं। तीसरा है अनीता एक सुंदर युवती। युवती संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द क्या है यहां पर? सुंदर। अंकिता एक कुरूप युवती। युवती संज्ञा शब्द है, कुरूप यहां पर विशेषण के रूप में व्यक्त हुआ है। 5वां वाक्य लिखा विनय एक अच्छा इंसान है। 6, सुनील एक बुरा इंसान है। इंसान यहां पर संज्ञा शब्द है, जबकि अच्छा और बुरा क्या है यहां? विशेषण। क्या आपने सफेद हाथी देखा है? यहां पर हाथी संज्ञा के रूप में व्यक्त हुआ और सफेद यहां पर विशेषण के रूप में। वहां काला नाग बैठा है, नाग संज्ञा के रूप में व्यक्त होकर और काला यहां विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो गया। 9वां वाक्य है सुमित मोटा आदमी है। 10वां वाक्य वह पतला आदमी। आदमी विशेषण संज्ञा शब्द है, जबकि मोटा और पतला यहां पर विशेषण है। 11वां वाक्य लिखा उसने मीठा आम खाया। आम जो है संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है? मीठा। उसने खट्टा नींबू खाया। नींबू विशेषण और खट्टा यहां पर नींबू यहां पर संज्ञा और खट्टा यहां पर विशेषण के रूप में व्यक्त हुआ है। तो बच्चों आज हमने विशेषण की शुरुआत की और उसमें गुणवाचक विशेषण हमने पढ़ा। आगे अगली कक्षा में हम इसी क्रम में विशेषण के आगे के भाग पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में।